तो दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा, तब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। मैं इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ में आया कि जल्दबाजी में मैं पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा इतना अधिक था कि मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ता रहा। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स ले आया हूँ और मेरे दिमाग में एक खुरापाती ख्याल आया कि क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ ही नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा रखा है इस पर्स में जो किसी को हाथ ही नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, तो खजाना यहाँ छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो हाव भाव थे वो सब गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ था ही नहीं जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब किताब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। ये वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था कि पैसे कहाँ से आए थे और किससे उधार लिए थे, क्योंकि पापा ने यहाँ सब लिखा हुआ था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दिया, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वे थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ उनकी इच्छाएं लिखी हुई थी और उनकी पहली इच्छा थी अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी में जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास भी हुआ मुझे। जब मैंने अपना जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी हुई बात याद आ गई और तभी मुझे माँ पापा की वे बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ मेरे पापा से कहा करती थी, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए। तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का एक आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा और गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता था तब मैं क्यों रो रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते हुए लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया कि वो कहाँ गए थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक भी नहीं रहा था, और वो भी बिना जूतों के नंगे पैर। मैं जैसे तैसे बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। आज से मैं
जो भी आप कहोगे करूँगा, अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दिल छू लेने वाली कहानी सुनाते हुए आज मेरी भी आंखें नम हुई हैं। मैं आज आपसे कहना चाहूँगा कि ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे माता पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है, और वो होते हैं हमारे पिता। दोस्तों, जो अपने बच्चों से उन्हें बिना बताए छिपकर प्यार जताता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स हैं और आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को पेरेंट का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि माता पिता की भावनाओं का सम्मान करो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।